दोस्तों, अगर आप भी 70,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये महीने तक कमाना चाहते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक आपको बड़ा मौका दे रहा है। आप यहां पर पैसा लगा करके 70 से 80 हज़ार रुपये प्रति महीना तक कमा सकते हैं। और क्या इसमें आपको करना होगा और आप कैसे पैसा लगा करके पैसा कमा सकते हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कम पैसा लगाकर ज़्यादा पैसा कमाया जा सके और आपका पैसे डूबने का भी खतरा न रहे, तो भारतीय स्टेट बैंक आपके लिए एक ज़बरदस्त स्कीम प्लान लेकर आया है, जिसके अंतर्गत आप 70,000 से लेकर 80,000 रुपये महीना तक आसानी से कमा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक एटीएम फ्रेंचाइज की बारे में। दरअसल एटीएम इंस्टॉलेशन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टाटा इंडिकैश, मुथूट एटीएम और इंडिया वन एटीएम से करार है। एसबीआई एटीएम मशीन देखते होंगे तो ज़रूर सोचते होंगे कि ये बैंक की तरफ से इंस्टॉल की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कंपनी इन एटीएम को इंस्टॉल करती है उनका बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वही जाकर के एटीएम्स को अलग अलग जगह पर इंस्टॉल करती है। एटीएम इंस्टॉलेशन का काम बैंक कॉन्ट्रैक्ट पर पूरा किया जाता है। बैंक ठेकेदार ही अलग अलग लोकेशन पर इस काम को पूरा करते हैं। देखिए, जो आपने एसबीआई के एटीएम देखे होंगे और आप सोचते होंगे कि वह एटीएम भारतीय स्टेट बैंक का है, लेकिन ऐसा नहीं है। एटीएम इंस्टॉलमेंट करने वाली जो कंपनी होती हैं वह अलग होती है और वही एटीएम इंस्टॉलमेंट का काम कॉन्ट्रैक्ट पर पूरा करती हैं। अगर आप भी, अब यहाँ पर देखिए, अगर आप भी भारतीय स्टेट बैंक की एटीएम फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इन कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आपको सावधानी बरतते हुए कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आवेदन करना चाहिए। दरअसल कई लोगों के साथ एटीएम फ्रेंचाइज के नाम पर फ्रॉड हो चुका है। ऐसे में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आवेदन से पहले आप पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए। अगर आप भी एटीएम की जो फ्रेंचाइज है वह लेना चाहते हैं तो आप पहले वेबसाइट पर जाकर के अपने जो कंपनी की वेबसाइट है उस पर जाकर के पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई एटीएम फ्रेंचाइज लेने के लिए आपको 50 से 80 स्क्वायर फीट के केबिन चाहिए होगा। वहीं इसके दूसरे एटीएम से 100 मीटर तक की दूरी चाहिए, जिससे लोगों को आपका एटीएम आसानी से देख सके। इसके लिए 24 घंटे बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो इसके लिए आपको सोसाइटी या अथॉरिटी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके बाद ही आप एटीएम की जो फ्रेंचाइज है वह ले सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास 80 स्क्वायर फुट ज़मीन है और आपके यहाँ 24 घंटे बिजली की व्यवस्था है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी ज़रूरत। एटीएम की जो फ्रेंचाइज है उसके लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, नागरिक कार्ड, आपका राशन कार्ड, बिजली का बिल, बैंक खाता पासबुक, फ़ोटो, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और जीएसटी नंबर, कंपनी की तरफ से मिलने वाला फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवश्य होना चाहिए। इस तरह होगी आपकी कमाई। अब यहाँ पर देख लीजिए आपकी कमाई कैसे होगी। आपको एटीएम शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। इसी के साथ 3 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। इन्वेस्टमेंट को करने के बाद बैंक आपको हर कैश ट्रांजैक्शन पर 8 रुपये देगा। वहीं प्रत्येक नॉन ट्रांजैक्शन पर, जैसे बैलेंस चेक करें और फंड ट्रांसफ़र आदि पर 2 रुपये आपको मिलेंगे। और यह तो आप जानते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक एक सरकारी बैंक है और इससे कितना पैसा जो ग्राहकों के द्वारा निकाला जाता है और चेक किया जाता है। अपने यहाँ एटीएम लगवा करके आराम से 70,000 रुपये से लेकर के आप 80,000 रुपये महीने तक कमा सकते हैं। और इसके लिए आपको केवल 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो घाटे का सौदा नहीं है। तो अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं
और आपके पास 80 स्क्वायर फुट ज़मीन है तो आप आसानी से एटीएम की जो फ्रेंचाइजी है उसे ले सकते हैं और आसानी से अपनी कमाई शुरू कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।